हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग समझ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। इसमें हम लोग अभी जो सीखेंगे वो है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है। देखिए इससे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है इसके बारे में समझे हैं, कैसे जो है सो हिस्टोरिकल क्या बैकग्राउंड रहा है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, कि कैसे जो है सो बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा के समय में भी जो ह्यूमन रिसोर्स और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो भी कैसे जो है सो इफ़ेक्टिव है और किस तरीके से ये प्रोडक्टिविटी जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का या जो एफिशिएंसी है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे जो है सो उस पर प्रभाव डालता है, ये सारा कुछ हम लोग सीख रहे हैं। तो देखिए इसी में हम लोग समझेंगे फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसका फंडामेंटल क्या कंसेप्ट है। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो रिवॉल्व्स अराउंड अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। किस चीज़ पे के अराउंड ये रिवॉल्व करता है? तो ये रिवॉल्व करता है कि हम लोग कैसे समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग मतलब पहले अनुमान लगाना, और इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कॉरपोरेट की, किसी भी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है उसको अगर हम समझेंगे तो ये चीज़ समझेंगे कि कैसे जो फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है, किसके अराउंड जो है सो ये रिवॉल्व करता है। तो ये रिवॉल्व्स अराउंड अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर विथ इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है, उस स्टाफ में या जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय में क्या चीज़ जो है सो उसका जो अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं और कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसका क्या इन्फ्लुएंसिंग है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे विथ इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। इट इंटीग्रेट्स नॉलेज फ्रॉम, ये आता कहाँ से है? तो ये सारा चीज़ आता है कि साइकोलॉजी कैसा है लोगों का, सोशियोलॉजी कैसा है, एंथ्रोपोलॉजी कैसा है और मैनेजमेंट कैसा है, टू एग्जामिन हाउ इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर इंटरेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। कि कैसे लोग जो है सो एग्जामिन कर रहे हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को, कि वो अपने ग्रुप में कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है ना, कोई भी इंडिविजुअल अपने ग्रुप में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और ये जो सारा चीज़ है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो प्रेडिक्ट कर रहा है और किन चीज़ों से वो प्रभावित है। तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। कुछ आगे हम लोग इसके पॉइंट्स को देखेंगे, लेकिन फंडामेंटल कंसेप्ट की अगर बात करें तो ये रिवॉल्व्स अराउंड अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर विथ इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उस एम्प्लॉय का क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या उसका प्रिडिक्टिंग है और क्या उसका इन्फ्लुएंसिंग है किसी भी संगठन में। ठीक, और ये कहीं ना कहीं मिला जुला चीज़ है किसका? तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का, एंड मैनेजमेंट टू एग्जामिन हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर्स इंटरेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। किसी भी संगठन के इफेक्टिवनेस पे कैसे जो है सो कोई भी जो इंडिविजुअल है उसका ये सामाजिक दायित्व जो है या सोशियोलॉजी है, ये सारा कुछ कैसे इफेक्ट करता है, साइकोलॉजी कैसे, मनोवैज्ञानिक तरीके से वो क्या इफेक्ट कर रहा है, ये सारा कुछ हम लोग समझेंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग बिलो आर द कोर कंसेप्ट ऑफ ओबी। कोर कंसेप्ट क्या है? तो सबसे पहला है इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है ना, इंडिविजुअल बिहेवियर में तीन चीजें आती है, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, परसेप्शन, और एक और जो चीज है वो है मोटिवेशन। तो तीन चीज है कोर कंसेप्ट में। तीन में सबसे पहला चीज है इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर में क्या है? पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड्स। ठीक है ना, इंडिविजुअल बिहेवियर में क्या है? पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड्स। पर्सनैलिटी मतलब किसी भी आदमी का जो है सो किसी भी एम्प्लॉय का क्या व्यक्तित्व है। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग हाउ ट्रेट्स, क्या उसकी आदतें हैं, एटीट्यूड क्या है और क्या इमोशनल इन्फ्लुएंस है वर्क प्लेस पे, बिहेवियर के टर्म्स में और परफॉर्मेंस के टर्म्स में। तो पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड्स में हम लोग ये समझते हैं किसी भी आदमी का क्या जो है सो उसका ट्रेट्स है, क्या एटीट्यूड्स है, क्या इमोशनल इन्फ्लुएंस है, कहाँ? तो वर्क प्लेस पे। ठीक है ना, ट्रेट्स क्या है, एटीट्यूड क्या है, इमोशनल इन्फ्लुएंस क्या है, कहाँ? तो वर्क प्लेस पे
और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या चीज पे, तो परफॉर्मेंस पे। तो ये है पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड्स। तो इंडिविजुअल बिहेवियर में जब हम लोग समझेंगे पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड को, तो हम लोग ये समझेंगे कि उसका क्या ट्रेट्स है, एटीट्यूड क्या है, इमोशनल इन्फ्लुएंस क्या है, कहाँ, वर्क प्लेस पे और उसके परफॉर्मेंस में। दूसरा जो इंडिविजुअल बिहेवियर में है वो परसेप्शन, मतलब कोई जो है सो किसी चीज को कैसे ले रहा है। जैसे कोई बदलाव हो रहा है तो कुछ लोग ये बोल सकता है कि ये जो बदलाव है अच्छा है, बदलाव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई नया तकनीक आ रहा है तो लोग बोलेगा हाँ ठीक है, अच्छा टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी आना चाहिए। कुछ लोग लगेगा कि नहीं, फिर ये सीखना पड़ेगा। तो ये एक अलग एटीट्यूड है, आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, एक अलग एटीट्यूड है। तो किस तरीके का एटीट्यूड है, तो ये जो एटीट्यूड है ये एक तरीके का क्या है, तो ये कहां से आ रहा है, तो परसेप्शन, चीजों को लेकर के क्या लोगों का परसेप्शन है। तो परसेप्शन क्या है, परसेप्शन द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स इंटरप्ट एंड मेक सेंस ऑफ देयर एनवायरनमेंट, मतलब अपने एनवायरनमेंट के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, परसेप्शन। तीसरा चीज है मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब कि कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो किसी भी इंडिविजुअल को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करे, ठीक है ना। एग्जामिनिंग व्हाट ड्राइव्स इंडिविजुअल टू वर्क इफेक्टिवली यूजिंग थ्योरीज लाइक मास्लोव्स हियरार्की ऑफ नीड्स एंड हेजनबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। चाहे कोई भी थ्योरी है, मतलब आप ये समझे कि मोटिवेशंस का मतलब ये है कि इस बात का परीक्षण करना, एग्जामिन करना कि क्या चीज, व्हाट ड्राइव्स इंडिविजुअल टू वर्क इफेक्टिवली, अच्छे से काम करे, इसके लिए कौन सा ऐसा चीज है जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है कि वो अच्छे से काम करे, ठीक। तो ये हम लोग की फैक्टर्स, कोर फैक्टर्स पढ़ रहे हैं ओबी का, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। इसमें पहला चीज है इंडिविजुअल बिहेवियर की। इंडिविजुअल बिहेवियर में फिर 3 पार्ट, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, परसेप्शन और मोटिवेशन। 3 चीज, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, परसेप्शन एंड मोटिवेशन। तो ये है इंडिविजुअल बिहेवियर। इसके बाद हम लोग समझते हैं दूसरा जो फैक्टर है वो है ग्रुप बिहेवियर, कि अब व्यक्ति और फिर टीम कैसे बिहेव कर रहा है। तो टीम का क्या बिहेवियर है इसको हम लोग समझेंगे ग्रुप बिहेवियर में। क्या है, टीम डायनामिक्स, एक प्रॉपर टीम क्या सोच रहा है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्शन का टीम है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टीम है, कोई सेल्स का टीम है, कोई जो है डिस्पैच का टीम है, या फिर जो है सो कोई जो है मान लीजिए कि प्रोडक्शन में ही अलग अलग डिवीजन है, तो कोई जो है सो एक डिवीजन ए बी सी का टीम है। तो इस तरीके से ग्रुप बिहेवियर के बारे में हम लोग समझेंगे कि टीम डायनेमिक्स क्या है। एक्सप्लोरिंग हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट्स इन टीम, एक टीम के अंदर जो है सो लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन, कॉन्फ्लिक्ट और लीडरशिप। देखिए टीम के अंदर जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी टीम में 10 लोग हैं, तो ये 10 लोग का आपस में क्या मामला है, जिसमें क्या क्या चीज हो सकता है, तो कैसे वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, दैट्स कोलैबोरेशन। क्या उस टीम में किसी में विवाद है, दैट्स कॉन्फ्लिक्ट। और क्या उसमें कोई जो है सो किसी मेंबर में नेतृत्व करने की क्षमता है, दैट्स लीडरशिप। तो ग्रुप बिहेवियर में हम लोग टीम डायनामिक्स समझेंगे, और टीम डायनामिक्स में ये 3 चीजें हैं, एक है कोलैबोरेशन, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट्स और तीसरा है लीडरशिप। तो एक टीम में क्या सब हो सकता है तो उसको एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरिंग हाउ इंडिविजुअल्स, कैसे इंडिविजुअल इंटरेक्ट कर रहा है कहाँ, टीम में, इन टर्म्स ऑफ इंक्लूडिंग कोलैबोरेशंस, कोलैबोरेशंस कैसा है, कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो क्यों कॉन्फ्लिक्ट है, इसको एक्सप्लोर करना, और लीडरशिप। दूसरा जो ग्रुप बिहेवियर में चीज आता है वो है कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए आप कहीं सेमिनार देने गए, किसी ग्रुप को ट्रेनिंग करने के लिए गए कि हाँ भाई ट्रेनिंग देना है, और वो पूरा ग्रुप आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक, तो वो है कम्युनिकेशन। या फिर कोई ग्रुप है वो आपस में कैसे एक दूसरे से बिहेव कर रहा है, तो दैट्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस मतलब कैसे वो अपने मैसेज को पास कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, कि किस तरीके से इफेक्टिव इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप एंड प्रोडक्टिविटी। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन दोनों चीजों को प्रभावित करता है, क्या क्या चीज को, तो जो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप्स है उसको भी, और जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी है उसको भी। तो कम्युनिकेशन, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करता है और प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, तो रिलेशनशिप को और प्रोडक्टिविटी को। तो ये ग्रुप बिहेवियर के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तीसरा जो चीज है इसमें पावर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है ना। एनालाइजिंग हाउ अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कैसे पावर पॉलिटिक्स मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई मैनेजर है, तो मैनेजर जो है वो कैसे जो अथॉरिटी जिसको मिला हुआ है वो अथॉरिटी कैसे अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। पावर एंड पॉलिटिक्स, ऐसा तो नहीं है कि वो जो मैनेजर है उसको
पावर है और पावर है तो उसका दुरुपयोग कर रहा है, किसी का जो है सो एब्सेंटी चढ़ा दे रहा है, मान लीजिए किसी को जो है सो पहले छुट्टी दे दे रहा है, किसी को देर तक खटवा रहा है, तो ये सारा कुछ जो है सो किसी को बहुत ज़्यादा टफ काम ही देता है, किसी को हमेशा एकदम लो काम देता है। तो ये बैलेंस करके चलना है। तो ये पावर और पॉलिटिक्स क्या है, इसको हम लोग को एनालाइज करना होगा। एनालाइजिंग हाउ अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद तीसरा जो पहले हम लोगों ने समझा इंडिविजुअल के बारे में, उसके बाद ग्रुप के बिहेवियर के बारे में, और तीसरा जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम और स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का क्या सिस्टम है और क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहला चीज है इसमें कल्चर, ठीक है ना। कल्चर किसको कहेंगे, द शेयर्ड वैल्यू, बिलीफ्स, नॉर्म्स दैट शेप बिहेवियर विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहा है कि किसी भी संगठन को जो शेप करता है वो क्या शेप करता है, तो उसका कल्चर। और कल्चर में क्या चीज आता है कि क्या वैल्यू है, ठीक है ना, द शेयर्ड वैल्यू, क्या वैल्यूज है, किस वैल्यूज पे काम करना है, क्या बिलीफ है, मतलब क्या लोगों में विश्वास है, और नॉर्म्स दैट शेप बिहेवियर विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए लेते हैं कि कोई एक संगठन है और वो संगठन कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है सो वैल्यूज है, ये वैल्यूज है कि जिस समय जैसे मान लीजिए 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक काम करना है, तो इस वर्किंग आवर में कोई भी आदमी जो है सो विदाउट ड्रेस काम नहीं करेगा, ठीक है ना, मतलब उसको वर्दी पहन के ही आना होगा अगर काम करना है तो ये क्या है, एक नियम हो गया। उसके बाद उसका एक महत्व होना चाहिए कि हाँ वर्दी जब हम पहनेंगे तो कोई भी जो अनइथिकल काम नहीं करेंगे। तो ये वैल्यूज है कि कोई भी अनइथिकल काम हम नहीं करेंगे जब हम वर्दी पहनेंगे। और वर्दी पहनेंगे तो एक विश्वास है कि वर्दी हम पहनेंगे, तो बिलीफ है उसका कि जब वर्दी पहन ले हम, उसके अंदर में बिलीफ होगा कि वर्दी जब हम पहने तो कोई भी अनइथिकल काम नहीं करे। तो एक वैल्यूज है, बिलीव है, और कुछ नॉर्म्स है कि जब हम वर्दी पहनेंगे तो ये काम नहीं करेंगे, या फिर वर्दी पहनना है। तो ये सारा चीज एक नॉर्म्स है जो कि किसी भी संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में आपको फॉलो करना है। और जैसे कल्चर एक डेवलप हो गया कि भाई हमको वर्दी पहनना है, आई कार्ड लगाना है, तो ये सारा कुछ एक कल्चर का हिस्सा है। जैसे कोई जो है सो अगर क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड शूज की अगर जरूरत है तो इंसुलेटेड शूज पहन के आना है, तो ये एक कल्चर हो गया कि इंसुलेटेड शूज पहन के आना है। कोई अगर मान लीजिए कि ऐसा कॉरपोरेट का कंपनी है जिसमें है कि एक कल्चर हो गया कि नहीं आप ड्रेस ऑफ रहेगा, कोई ऐसा ड्रेस नहीं है, तो हर जगह अपना कल्चर है। तो कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड कल्चर में सबसे पहला चीज, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स और स्ट्रक्चर में सबसे पहला चीज है वो क्या है, कल्चर है। दूसरा चीज है डिजाइन स्ट्रक्चर। दूसरा चीज क्या है, डिजाइन स्ट्रक्चर। डिजाइन स्ट्रक्चर में क्या है, एग्जामिनिंग हाउ ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्कीज, रोल्स एंड प्रोसेसेस इंपैक्ट बिहेवियर, कि कैसे कोई जो है सो एग्जामिनिंग हाउ ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो हिरार्की है, हिरार्की आप समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए सीईओ है, सीईओ के नीचे जो है सो उसका मैनेजिंग टीम है, बोर्ड का मेंबर है, या फिर जैसे मतलब क्रमबद्ध तरीके में अगर नीचे से देखें तो अगर ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर है तो इंजीनियर है, इंजीनियर के ऊपर सीनियर इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर के ऊपर एजीएम है, एजीएम के ऊपर जीएम है। तो ये जो हिरार्की है चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उसको एग्जामिनिंग करना कि एग्जामिनिंग हाउ ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्कीज, और उसका जो रोल्स है, हिरार्की कैसा है, रोल्स उसके बाद जो डिफाइन है वो रोल्स कैसा है, और प्रोसेस इंपैक्ट बिहेवियर, और ये जो प्रोसेस है उसको रोल्स डिफाइन करने का, वो कहीं ना कहीं बिहेवियर को किस तरीके से प्रभावित कर रही है। तो पहला चीज कल्चर, दूसरा संगठन में अगर हम देखें तो कल्चर, डिजाइन स्ट्रक्चर, और तीसरा चीज है चेंज मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए अंडरस्टैंडिंग हाउ टू इफेक्टिवली मैनेज ट्रांजिशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे जो है सो अगर मैनेजमेंट में बदलाव हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये तीन चीज हम लोगों ने समझा, कल्चर, डिजाइन स्ट्रक्चर और चेंज मैनेजमेंट, किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम और स्ट्रक्चर के अंतर्गत। इसके बाद चौथा जो चीज है वो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। चौथा जो चीज है वो क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें है एडेप्टेबिलिटी और ग्लोबलाइजेशन और डाइवर्सिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहरी चीज कैसे संगठन को प्रभावित करती है, दैट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें एडेप्टेबिलिटी कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन और उसका जो मेंबर है वो रिस्पॉन्ड करता है किसको, टू एक्सटर्नल प्रेशर सच एज मार्केट चेंज। अगर मार्केट में कोई बदलाव हो रहा है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है लोग, टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है तो लोग कैसे उसको ले रहा है, अच्छा उसको लग रहा है कि हाँ ठीक है बदलाव होना चाहिए। उसके बाद सोशल ट्रेंड्स,
तो ये है एडेप्टेबिलिटी की, चेंजेस को आप कैसे, ग्लोबली जो चेंजेस हो रहा है उसको कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल चीज है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें ग्लोबलाइजेशन और डाइवर्सिटी, एक्सप्लोरिंग द implications of operating in a globalized world within diverse workforce, मतलब अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग जो है सो वर्कफोर्स के साथ आप कैसे कोरिलेट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये 4 चीज हम लोगों ने समझा। पहला चीज पर्सनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कोर जो फैक्टर है उसमें पर्सनल लेवल पे किस तरीके से है। दूसरा ग्रुप के लेवल पे। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर है वो किस तरीके का है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हिरार्की क्या है। और चौथा एक्सटर्नल जो चीजें हैं वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। तो 4 चीज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कोर में अगर हम लोग समझे, कोर कंसेप्ट को समझे, तो हम लोग को 4 चीज समझना है। एक इंडिविजुअल लेवल पे जो लोगों का बिहेवियर है या फिर जो भी चीज है उसका, वो किस तरीके से संगठन को प्रभावित कर रहा है। ग्रुप किस तरीके से संगठन को प्रभावित कर रहा है। किसी भी संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से संगठन को प्रभावित कर रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में क्या चेंजेस ला रहा है। और चौथा चीज जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को प्रभावित कर रहा है। तो ये 4 चीज हम लोगों ने समझा किसमें, तो कोर फैक्टर्स में, कोर कंसेप्ट्स में, कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कोर कंसेप्ट्स क्या है, किसके अराउंड ये रिवॉल्व करता है, इसको हमने शुरू में देखा था। ओके, थैंक यू।